गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाम बसंत मेहता, आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री हब हजारीबाग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के क्वेश्चन बैंक यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए इस यूनिट में क्या है ना कि बहुत सारे न्यूमेरिकल भी होंगे। तो टोटल 51 क्वेश्चन है, तो इसमें टाइम टेकिंग होगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा लगातार बने रहिएगा। सभी न्यूमेरिकल आप लोग से आसानी से समझ में आएगा और आसानी से बन भी जाएगा। ठीक है, बस हमारे साथ बने रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। इसमें यूनिट 1 का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 1260। 1260 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो बच्चे आप लोगों को पता होगा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। तो नॉन जीरो आपके पास 1 2 6, तो यहाँ पर आपका 1 2 6 ये तीनों आपका सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब इसका आंसर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड दिया गया है, उनका एम्पिरिकल फार्मूला आपको बताना है। तो जो कंपाउंड है उसका पहले आप इसमें टोटल एटम इंडिविजुअल काउंट करिए। कार्बन 1 और 1 2 है, हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, और ऑक्सीजन 1 और 1 2 है। तो इसका अगर हम लोग सिंपल होल नंबर रेशियो जो निकालेंगे, जो आएगा वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। ये तीनों डिजिट आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका कट करके 1 2 ये 1। तो यहाँ पर जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1, मतलब CH2O। तो आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा आपके न्यूमेरिकल है, डाइल्यूशन फार्मूला से है। बोल रखे हैं कि अगर आप मान लीजिए आपके पास इफ़ यू हैव 300 ml ऑफ 1.5 मोलर NaCl आपके पास है, जिसका मोलरिटी 1.5 दिया हुआ है और उसका जो वॉल्यूम है वो 300 ml है। तो आपसे बोला गया कि हाउ मेनी ml ऑफ 4.5 मोलर NaCl कैन यू मेक। अगर हमको 1.5 से 4.5 मोलर NaCl बनाना है तो उसके लिए कितना वॉल्यूम होना चाहिए। तो चलिए इसको डाइल्यूशन फार्मूला हम चेक करते हैं। फार्मूला हमारे पास ये होता है, M1V1 इक्वल टू M2V2। तो यहाँ पे हमारा हम लोग को V2 निकालना है, तो V2 का फार्मूला बन जाएगा M1V1 अपॉन M2। M1 आपके पास क्वेश्चन में 1.5, V1 आपके पास क्वेश्चन में 300 और M2 आपके पास 4.5। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये 15 ये 45 आपका 3 बार में डिवाइड होगा, ये 3 और ये आपका 100 आपका 100 बार में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम आएगा वो कितने आ जाएंगे, 100 ml आ जाएंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर 100 ml, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे हम लोग। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। देखिए बच्चे, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में नंबर लार्जेस्ट पूछा जाए, कुछ भी अगर पूछा जाता है तो उसके लिए आपको पहले मोल निकालना होगा। जो भी वेट दे रखा है उससे आपको मोल निकालना होगा। मोल अगर आप फाइंड करते हो तो जिनका मोल ज़्यादा आएगा उनका नंबर ऑफ एटम भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो पहले इसका हम लोग मोल निकालेंगे। फार्मूला वेट बाय मोलर मास, एन का फार्मूला वेट बाय मोलर मास या फिर एटॉमिक मास। चलिए चेक करते हैं। वेट इनका कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम मतलब 1 वेट है। इसका मोलर मास 196, ये आपका रहा। इसका निकाल लीजिए आप लोग। मोल निकाल रहे हैं अभी हम लोग। इसका अगर मोल निकालेंगे तो वेट तो 1 ही ग्राम है लिथियम का, और इनका अगर हम लोग एटॉमिक मास का बात करेंगे 7, मतलब 1 को डिवाइड करना 7 से, 1 को 96 और 1 को 7, मतलब ये दोनों में अभी हमारा ये बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे इसका चेक करते हैं। 1 ग्राम दिया हुआ है तो 1 ऊपर पुट करेंगे, इसका मोल
सॉरी सोडियम का मास 23। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो n का वैल्यू यही 1/23। अच्छा, इनका अगर हम लोग चेक करते हैं तो n का वैल्यू आपका वेट 1 और इनका मोलर मास Cl अगर रहता तो 35.5 बट Cl2 है तो इसका 71 हो जाएगा डबल। तो देखिए बच्चे, सबसे ज़्यादा मोल जो हमको दिख रहा है वो लिथियम का 1 ग्राम लिथियम का मोल ज़्यादा आया, तो जिसका मोल ज़्यादा उसका एटम भी ज़्यादा होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। लिथियम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। द नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। 3 मोलर सॉल्यूशन इज, देखिए यहाँ पर आपके पास 3 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम 3 लीटर दिया हुआ है। मोलरिटी आपको गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। लीटर आपका मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, 3 मोलर मतलब मोलारिटी दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपका फार्मूला सिंपल, यहाँ पर मोलारिटी का पुट करिए। मोलारिटी इक्वल टू मोल नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। चलिए पुट करिए। मोलरिटी आपके क्वेश्चन में कितना दिया रखा है जी? 3। नंबर ऑफ मोल हमको निकालना है। नंबर ऑफ मोल को हम लोग n से डिनोट कर सकते हैं, n से, यहाँ पर n। और ये आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्वेश्चन में आपके 3 लीटर दे रखे हैं। चलिए, तो ये अगर हमको n का वैल्यू निकालना तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 को उधर करेंगे तो 3 × 3 डिवाइड से इंटू में, तो यहाँ पर आपका ये, तो n का वैल्यू आपका 3 को 3 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मोल। तो इसका आंसर आपका B हो जाएगा। मोलरिटी का फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी दिया रखा था मोल और ये आपका वॉल्यूम दिया हुआ था। n का वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 9 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे आपके पास वेट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ml आपका मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इससे आपको मोलारिटी निकालना है। चलिए चेक करेंगे। मोलारिटी का फार्मूला सॉल्यूट का मोल अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का, ठीक है, बट लीटर में होना चाहिए। अगर इस फार्मूला को और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। देखिए चेक करते हैं। मोलारिटी इक्वल टू सॉल्यूट का मोल हम लोग निकालते हैं वेट बाय मोलर मास, ठीक है। ये जो आपका वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, ये अभी आपका लीटर में है। अगर इसको हम लोग ml में करेंगे तो ऊपर में आपका 1000 यहाँ पे ये करना होगा। तो चलिए अभी इस फार्मूला में पुट करिए आप लोग जल्दी से। वेट कितना दे रखा है हमारा जी? 5। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे वेट 5। मोलर मास NaOH का मोलर मास, बच्चे मोलर मास आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। सोडियम यहाँ पर 1 है, इनका मोलर मास 250 होता है। ऑक्सीजन 1 है और इनका मोलर मास, जितने भी इसमें कंपाउंड में एटम है वो सभी का एटॉमिक मास को ऐड कर दीजिए। सोडियम 1, इनका एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन 1, इनका 16, हाइड्रोजन 1 और इनका 1। जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे 23, 16 + 1 ऐड करने के बाद ये 40 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मोलर मास 40 आ गया इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम आपका ml में कितना दे रखा है जी? 500। चलिए इनको आप कट कुट करिए जल्दी से, आंसर बताइए हमको। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 गया, ये 0 से ये गया, ये 0 से ये गया। अब देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 कट गया, बचा आपके पास क्या? तो मोलारिटी इक्वल टू ऊपर में 1 और नीचे में 4, और 1/4 को हम लोग 0.25 लिख सकते हैं। तो इनका आंसर क्या होगा? 0.25, ऑप्शन बी। तो बच्चे ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा ध्यान रखना है। फार्मूला को ये हम कैसे किए, इस फार्मूला को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना
और इस फॉर्मूला में पुट करके आप लोग निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपका 6 के बाद 7 ऊपर आएंगे यहाँ पे। हाँ, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग्स का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सिप्सलैटिन। सिप्सलैटिन, ये तुमको याद रखना होगा। यहाँ पे अगर हम लोग आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। देखिए, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, करंट का एम्पेयर, सबस्टांस का जो मोल है उसका मोल ही, है ना। और लुमिनियस इंटेंसिटी जो होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी जिसका ऐसा यूनिट आपका क्या होता है? कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं, द यूनिट ऑफ वेट। सुनिएगा बच्चे लोग, वेट और मास में थोड़ा सा डिफरेंट है। वेट का जो यूनिट होगा वो हमारा यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा। अगर मास अगर पूछता है तब उसका फिर हम लोग यूनिट चेक करते हैं ग्राम, लेकिन यहाँ पर आपका जो यूनिट होता है वेट का वो क्या होगा? न्यूटन होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो वन वर्ड जैसा होगा तो उसको हम लोग बस आंसर बताते जाएंगे, बट जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग, द प्रीफिक्स फॉर मल्टीपल 10 के पावर -15 एच। तो 10 के पावर -15 को हम लोग थोड़ा चेक कर लेना, फेम्टो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेम्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, द वैल्यू ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन। देखिए ये आप लोग को ध्यान में रखना है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस से किस में जाएंगे? केल्विन में, सॉरी, अगर डिग्री सेल्सियस में आना है तो जो आपके पास केल्विन है उसमें क्या करेंगे? 273 माइनस करेंगे। अगर आपको केल्विन में आना है तो आपके पास जो भी डिग्री सेल्सियस है इसमें हम लोग 273 ऐड करेंगे। अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में आना है तो इसका फार्मूला 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये 3 फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, यही तीनों फार्मूला से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में अगर आना है तो जितना भी केल्विन है उसमें 273 माइनस कर दीजिए। केल्विन में अगर आना है तो डिग्री सेल्सियस जो भी है उसमें 273 ऐड कर दीजिए। अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में आना है तो उसके लिए आपको 9/5 उसमें इंटू हम लोग क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस और ऐड कर देंगे 32, ठीक है बच्चे। तो इसके बाद हम लोग आएंगे आगे इस क्वेश्चन की ओर। आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको केल्विन में लाना है। तो केल्विन में लाने के लिए आपको क्या हम बताएं कि जितना भी डिग्री सेल्सियस उसमें 273 ऐड करिए आप। अगर इसमें हम लोग 37 प्लस 273 ऐड करेंगे तो 3 और 7 0, हाथ में 1, 7 और 3 0 और 1 1 और ये 2 और 1 3, 310। तो आपका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट। अगर आपको फ़ारेनहाइट में लाना है तो बच्चे आपको ये फार्मूला को पुट करना होगा। चेक करते हैं ज़रा सा, देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस आपके पास 35 है, 35 प्लस 32। सॉल्व कर देंगे अगर हम लोग तो 5 और ये कितने बार में जाएंगे? तो 7 बार में जाएगा आपका, और 9 और 7 को अगर हम लोग इंटू करेंगे तो आपका 63 और प्लस 32 ऐड करिए आप लोग, 9 5 3 9 95। तो इनका आंसर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी। कैलकुलेशन आप लोग चेक करिएगा, अगर कहीं मिस्टेक है तो चेक कर लेना, है ना। बट आपका जो फार्मूला ये तीनों ध्यान देना, ठीक है। इसका आंसर 95 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे अगर हम लोग, इसको पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास क्या है? बोला गया है साइंटिफिक नोटेशन, एक आपके पास ये दे रखा है वैल्यू, उसको साइंटिफिक में लिखना है, मतलब केमिस्ट्री में किस तरीक़े से लिखेंगे। तो बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे, किसी भी आंसर को आपको लिखना होता है केमिस्ट्री में, एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। देखिए अगर पॉइंट को आगे करेंगे, दशमलव आगे जाएगा तो पावर आपका घटेगा, और अगर पीछे आएगा तो पावर आपका बढ़ेगा। चलिए चेक करते हैं।
यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 0.00016। यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, दशमलव जो है इसको यहाँ पे करना है। तो जितना आगे जाएगा उतना पावर घटेगा। देखिए अगर हम लोग इसको यहाँ पर करेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर 4 आगे गए, मतलब यहाँ पर 10 के पावर -4, ये आपका आंसर होगा। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे रहता 1263, क्या ये आंसर लिखाना सही है? इसमें क्या करना है कि पॉइंट को पीछे करना। मान लीजिए यहाँ पॉइंट है आपका, कुछ नहीं मतलब यहाँ पॉइंट मान सकते हैं। अब इसमें क्या है ना, ये पॉइंट को आपको यहाँ पे करना होगा, एक डिजिट के बाद होना चाहिए पॉइंट। तो देखिए जितना पीछे आएगा उतना पावर बढ़ेगा, जितना आगे जाएगा उतना पावर घटेगा। तो बताइए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं 1.263, कितना पीछे आए 1 2 3, मतलब 10 के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस आपको यही याद रखना है कि अगर आगे जा रहे हैं तो 10 के पावर घटा देना है जितना जाएंगे आगे, और पीछे आ रहे हैं तो 10 के पावर बढ़ा देना जितना आएंगे पीछे। ठीक है बच्चे, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 1.6 इंटू 10 के बाद बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे हम लोग। 14 नंबर, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट इन इतना। तो बच्चे हम क्या बता रखे थे, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, और जो जीरो अगर आ रहा है इनिशियल जीरो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, लेकिन एंडिंग जीरो बाद में अगर जीरो आ रहा है दशमलव के बाद तब वो सिग्निफिकेंट होता है। तो देखिए दशमलव के बाद जैसे कि ये आपका लास्ट में जीरो तो है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट फिगर आपका कौन कौन सा हो जाएगा? 5 और 2, मतलब कितना हो गया 1 और 1 2, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। इनिशियल जीरो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राउंड ऑफ। देखिए बच्चे लोग, राउंड ऑफ अगर आपको करना है तो वो तो आपको रूल पता ही होगा। जैसे कि अगर 5 के बाद अगर कोई भी चीज़ें 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला को 1 हम लोग बढ़ाते थे, 5 से छोटा है तो जैसे के तैसे रखते थे। बट जब 5 रहेगा तब उसको में क्या करेंगे? तो 5 अगर है तो उसमें 2 केस आएगा, वोड और इवेन। अगर 5 को हटा रहे हैं उससे पहले अगर वोड आ रहा है तब उसको हम लोग बढ़ा देंगे 1, और अगर 5 से पहले इवेन आ रहा है तो उसको हम लोग को नहीं बढ़ाना है। चलिए चेक करिए इसमें अब राउंड ऑफ, ये इसको हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 मतलब कि यहाँ 3 बचा, 6 2 3 मतलब यहाँ तक, मतलब 5 को हटाना है। तो जब यहाँ 5 हटेगा बच्चा लोग 6.235, अगर ये 5 हटेगा तो इसके पहले चेक करिए कि वोड है या फिर इवेन है। तो उसके पहले जो डिजिट आ रहा है वो 3 है, तो 3 आपका क्या है? वोड है। और अगर वोड है तो 5 के पहले वाला हम क्या करेंगे? इसको 1 बढ़ा देंगे, 6.24 आंसर आएगा। तो 6.24 आंसर। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे अगर रहता 6.245 ऐसे है, अगर आपको बोलता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, मतलब यहीं तक करना है, तो 5 को हटा रहे हैं, तो अगर 5 को हटा रहे हैं तो इसके पहले देखिए जो डिजिट है वो क्या है? वोड है या फिर इवेन है। तो यहाँ पर चेक किया क्या दिख रहा है? वो इवेन दिख रहा है। तो अगर इवेन रहेगा तो 5 को अगर हटा रहे हैं तो वो ऐसे ही लिख देना है 6.24। कब बढ़ाना है आपको ये? जब उसके पहले क्या रहेगा? वोड रहेगा। तो ये बात को आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, विच लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए कौन सा लॉ था जो बता रहा था कि अगर सभी गैस का वॉल्यूम बराबर है तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इस लॉ का नाम क्या था? तो इस लॉ को हम लोग बोलते थे अवोगाड्रो लॉ। चलिए इसका आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। बच्चे बहुत ही आसान क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर मास सुनिएगा, जब भी मॉलिक्यूलर मास पूछेगा तो इसका यूनिट यू होता है, और अगर आपसे मोलर मास पूछा गया है, मोलर मास, तो इसका यूनिट ग्राम पर मोल होगा। ठीक है बच्चा, ग्राम पर मोल ऐसे। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे तो इसमें पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। कार्बन की संख्या देखिए C6H12O6, कार्बन आपके पास 6 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। हाइड्रोजन आपके पास 12 और इनका मास 1 होता है।
ऑक्सीजन आपके पास 6 और इनका मास 16 होता है। सभी को मल्टीप्लाई करिए। चलिए, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 12 छक 72, 12 और 16 छक 96, तो ऐड कर दो। 6 और 2 8 और 2 10, 9 1 10 और 7 17 और 1 18, 180। लेकिन कौन सा पूछा गया? मॉलिक्यूलर मास। इसका यूनिट क्या लगाना है? यू लगाना है। तो किसमें आपका देखिए 180 ग्राम नहीं होगा, 180 केजी नहीं होगा, 180 यू। अगर मॉलिक्यूलर मास है तो उसका यूनिट क्या होगा? यू होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? तो बच्चा पार्टी, पहले हम लोग जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसका आप एटम को ऐड करिए, इंडिविजुअल एटम, उसके बाद उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। पहले ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, जिसमें इसका कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है, ऑक्सीजन की संख्या 6 है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताओ, ये कितना से कट सकता है? तीनों डिजिट कटना चाहिए। तो ये 6 से कट जाएगा, ये भी 6 से, ये भी 6 से। जब कटेगा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। मतलब कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। तो CH2O। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ NH3। चलिए, ये तो सिंपल हलवा वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ मोल आपसे पूछा गया है, बट आपके पास वेट दिया हुआ है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, W/मोलर मास। इसमें बाबू लोग W आपके पास कितना है? 34। मोलर मास अमोनिया का बच्चा पार्टी देखो, नाइट्रोजन आपके पास 1 है, इनका 14 मास है, हाइड्रोजन 3 है और इनका मास 1 है। कैलकुलेट करो, 14 + 3 = 17। तो यहाँ 17 देखो, कट कर दो, 2 बार में चला गया 2। तो नंबर ऑफ मोल कितने आ गए? 2। तो 2 आपका आंसर बी में है। तो चलिए, ख़त्म। अगला क्वेश्चन की ओर। आपको अगर वीडियो समझ में अगर एक बार में नहीं आवे, न्यूमेरिकल एक बार में अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो आपको वो रिपीटेशन दिखने को मिलेगा, मतलब रिवीजन हो जाएगा साथ में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे 20 की ओर। हाँ, देखिए, हाउ मेनी मोल्स इज 12.04 × 10⁻23 एटम ऑफ हीलियम। अगर आपके पास एटम मतलब क्वांटिटी दिया हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो इसका फार्मूला बच्चा लोग देखो, ये फार्मूला था मोल निकालने का। 3 फार्मूला, पहला W/मोलर मास, दूसरा क्वांटिटी बटे अवोगाड्रो नंबर, ये आपका 6.022 × 10⁻23, और तीसरा V/22.4 लीटर में। ठीक है, तो ये STP या फिर NTP पे ही फार्मूला अप्लीकेबल हो सकता है, ठीक ना। बट हम लोग यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? क्वेश्चन में आपका वेट अगर दिया हुआ तो ये फार्मूला, अगर क्वांटिटी है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो सेकेंड फार्मूला से निकालेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है? N = Q 12.04 × 10⁻23। आपके पास डिवाइड करना है 6.022 × 10⁻23। देखिए कितना आसान आपका न्यूमेरिकल है, वो थोड़ा चेक करेंगे आप। 10⁻23 से 10⁻23 ख़त्म हो गया, ये 6 और ये 12 2 बार में जाएगा, मतलब N कितना आ गया? 2 मोल। इसका आंसर बी। दिख रहा है बच्चा लोग, इतना आसान कुछ भी नहीं हो सकता है ना। चलिए, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पर आपका ये फार्मूला N = W/मोलर मास। तो यहाँ पर आपके पास 4 मोल मतलब N का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछा गया मास मतलब W पूछा गया। तो इसमें हम लोग इस फार्मूला को W निकालने के लिए N और ये मोलर मास इधर, मतलब N × मोलर मास। चलिए बताइए, N कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 4। ठीक है बाबू। मोलर मास हाइड्रोजन गैस कैसे लिखा था? H2। एक H का 1, तो H2 का कितना होगा बाबू? मोलर मास 2 हो जाएगा। तो इसका कितना आ गया? 4 दूना 8 ग्राम। 8 ग्राम आपका आंसर डी। खत्म। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है
इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन वेट 12 ग्राम, 1 मोल कार्बन का वेट कितना है बाबू? 12 ग्राम है। आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द नियरेस्ट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो 1 एटम कार्बन का नियरेस्ट मतलब लगभग मास कितना होगा? तो बच्चा पार्टी देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। देखिए 1 मोल कार्बन का मास कितना बाबू? 12 ग्राम। ठीक है बच्चा, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि 1 मोल कार्बन में कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम होंगे। थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ओवरराइट हो जा रहा है ये। ठीक है, तो आपसे पूछा गया एक एटम का मास कितना होगा, तो ऐसे लिखेंगे मास, इसका अर्थ ये हुआ कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मतलब मास ऑफ 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम का कितना हो गया? 12 ग्राम। देखिए 1 मोल बराबर ये, 1 मोल बराबर है, तो ये दोनों, ये और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हमको एक एटम का निकालना है, तो ऐसे निकालेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो एक एटम का कैसे निकलेगा? 12 अपॉन में ये आपका डिजिट कर दो, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। चलिए सॉल्व करिए। ये आपका लगभग 2 बार में चला जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 2 और ये ऊपर जाएगा 10 के पावर 23 से ऊपर जाएगा -23, तो आपका 2 इंटू 10 के पावर -23। चलिए किस में आंसर है आपका? 2 इंटू 10 के पावर 23, ये आपका होगा डी, 2 इंटू 10 के पावर -23। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आपको रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर पीछे करके वीडियो आगे चलते हैं। 22 के बाद 23। बच्चा पार्टी देखो टाइम थोड़ा सा लग रहा है, न्यूमेरिकल वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इस चैप्टर में टाइम लगेगा। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा 1 वर्ड है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए 23 यहाँ पर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर। 360 ग्राम वाटर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सबसे पहले इसमें आपके पास ऑप्शन में क्या है? 2 मोल, मतलब आपको मोल निकालना होगा। 20 मोल मतलब मोल निकालना होगा। 6.02 इन 10 वर्ड मोल और मॉलिक्यूल आपको निकाल करके चेक करना है। तो मोल और मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा? चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मोल अगर निकालने हैं और वेट दिया हो तो N = W बाय मोलर मास। चलो बताओ बाबू लोग, इसका वेट कितना दिया हुआ है? 360। वाटर का आप लोग को मोलर मास पता ही होगा, वाटर का मोलर मास 18 होता है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36, अरे कितना आएगा? 20 आ जाएगा। मतलब मोल कितना निकल गया? 20। तो आपका 1 2 होगा। अब इसके बाद मॉलिक्यूल्स भी निकालना है, आपके पास ऑप्शन में मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा? जो मोल आया उसको अविगाडो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो मोल आया उसको अविगाडो नंबर Na से मल्टीप्लाई करिए। तो चलिए मोल कितने आए? 20। अविगाडो नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कितना हो जाएगा बच्चा लोग बता दो? ये 0 यहाँ बढ़ जाएगा, तो आपका इसको मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर, ये 0 यहाँ चला गया, 10 के पावर 24 होगा। अब इसके बाद अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4 0 और 6 दूना 12 इंटू 10 के पावर 24। बट हम लोग को आंसर जो लिखना होता है एक डिजिट के बाद यहाँ पीछे करेंगे तो यहाँ पर आएगा तो 1.2044 इंटू 10 के पावर पीछे आया तो एक बार यहाँ पड़ जाएगा। तो आपका ये इतना मॉलिक्यूल्स आया, मॉलिक्यूल्स। चलिए एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स और इतना मोल, देखिए 20 मोल किस में दिख रहा है? ऑप्शन 2 में। 1.022 for 10 के पावर 25 मॉलिक्यूल किस में दिख रहा है? 1.2 इंटू 10 के पावर 25 मॉलिक्यूल्स आपका ऑप्शन 4 में। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? 1 ये तो नहीं होगा, 1 और 2 नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा, 2 और 4 हम लोग का आया, 2 और 4, तो आपका आंसर ये होगा। देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल को थोड़ा अच्छा से देखना है। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में यहाँ पे आपसे पूछा गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन पाई। देखिए
कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर होता है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर आपका इन्फिनाइट होता है, ठीक है। तो चलो कांस्टेंट देखिए, पाई आपका क्या एक तरह का कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे पाई का वैल्यू 3.14, ये कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 24 के बाद 25। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑल जीरो आर सिग्निफिकेंट। समझिएगा, अगर शुरुआत वाला जीरो है तो इनसिग्निफिकेंट होता है, एंडिंग जीरो है दशमलव के बाद तब वो सिग्निफिकेंट होगा, बस ये ध्यान रखना। देखिए ये जीरो आपका कहाँ दिख रहा है, शुरू में, मतलब ये इनसिग्निफिकेंट। सभी जीरो सिग्निफिकेंट किस में वो बताना है। देखिए शुरू का जीरो इनसिग्निफिकेंट, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में शुरू का जीरो इनसिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर देखिए सी वाला देखिए, ये जो आपका दशमलव दिख रहा है इसके बाद में जो जीरो आ रहा है लास्ट में, तो ये आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट। और शुरू वाला ये जो 5 होगा ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो बच्चा लोग अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर है, डिजिट है, उसके बीच में जो भी आएगा वो भी तुम्हारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 5 तो सिग्निफिकेंट, दशमलव के बाद ये जीरो मतलब ये भी सिग्निफिकेंट, तो बीच वाले जो जीरो है ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो आपका ऑप्शन सी वाला क्या होगा, सभी का सभी सिग्निफिकेंट होगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम का मतलब 1 मोल, 1 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 1 मोल नाइट्रोजन कितना रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चा पार्टी पहले आप लोग क्या करो, ग्राम एटम बोला मतलब नाइट्रोजन का एन लिखना है, 1 ग्राम मतलब 1 मोल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एन इक्वल टू डब्ल्यू बाय मोलर मास। तो इससे आप लोग क्या निकाल लो, मोल निकाल लीजिए। 1 ग्राम, सॉरी मोल तो दे रहा हुआ, वेट निकाल लीजिए। वेट ऑप्शन में है क्या, मॉलिक्यूल्स है, वॉल्यूम है, ये है। तो ये फार्मूला यहाँ पर नहीं लगाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाओ, ये STP वाला, एन इक्वल टू क्या होता है, V बाय 22.4 लीटर। अब इसमें क्या है ना कि मोल आपके पास दिया हुआ है, वॉल्यूम चेक करिए आप। तो मोल आपके पास कितने हैं, 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल इक्वल टू इतना 22.4। तो अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ से आपका एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो V का वैल्यू 22.4 लीटर, आंसर आपका 22.4 लीटर STP पे। बट अगर इसका हम लोग मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग निकालते हैं तो मॉलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला n इक्वल टू क्यू बाय 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो बाबू लोग यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 1 क्यू, और ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो आपका देखिए मॉलिक्यूल्स आपका ये है और मोल लीटर में ये, मतलब आपका इसमें आंसर 2 है, ये और बी दोनों होगा। बट अगर आप लोग कहीं पे और चेक करेंगे तो आपका 1.2 लीटर दिखाएगा, बट ये आपका रॉन्ग है। आपका आंसर ये या फिर क्या होगा, बी होगा। दोनों सही है, मतलब दोनों में से कोई भी आंसर आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, 27। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। देखिए बच्चा पार्टी, अगर परसेंटेज आपको निकालना है तो उस केस में आपको करना क्या है, परसेंटेज निकालने के केस में आपको जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास हम लोग ऊपर रखेंगे। देखिए फार्मूला चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है, परसेंटेज ऑक्सीजन का निकालना है NaOH में। तो पहले आप लोग बताइए परसेंटेज ऑक्सीजन का। तो बाबू ऑक्सीजन की संख्या NaOH में 1 है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 16 ग्राम, ठीक है, एटॉमिक मास। अब इसका मोलर मास NaOH का कितना होगा, 40 से भाग देंगे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीपल करेंगे। चलिए 0 से 0 कट गया, आपके पास 4 से 16 4 बार में, तो 10 और 4 गुना कर दो, कितना आ गया, 40%। तो इसका आंसर 40। कैसे हम निकालें, जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर लिख दो, जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है उसको नीचे रख दो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो। तो ये आपका 0 से 0 कट गया, 4 से 16 4 बार में कटा, 4 इधर 10 बचा, 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देना, NCERT बुक का क्वेश्चन है। देखिए चेक करते हैं। व्हाट क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन ऑन विल गिव 56 kg ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब अगर आपके पास 56 kg कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है तो उसके लिए लाइमस्टोन कितना लेना होगा।
तो पहले बच्चा पार्टी यहाँ पर इसका हम लोग ये चेक कर लेंगे फार्मूला, सॉरी रिएक्शन। जब हम लोग CO3 को हीट करेंगे तो आपको मिलता है CaO प्लस CO2। तो इसमें आपके पास CaO का वेट दिया हुआ है 56 kg, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अगर 56 kg ये मिल रहा है तो ये CaCO3 कितना लिया गया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेकर के हम लोग चेक करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक वाला फार्मूला से। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो 56 kg है तो इसका हम लोग पहले मोल निकाल लेंगे। तो मोल अगर हम लोग यहाँ kg में ही रखते हैं तो लास्ट में जो आपका आएगा वेट वो kg में ही रहेगा। अगर इसको ग्राम में चेंज करते हैं तो हमारा जो बाद में आएगा ग्राम में आएगा, उसको फिर से kg करना होगा, इसीलिए हम लोग इसको अभी kg में ही रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका मोल अगर निकालना है CaO का तो 56 और इसका मोलर मास, मोल निकालने का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, N = W बटे मोलर मास। तो W यहाँ पर कितना दिया हुआ है CaO का 56, मोलर मास CaO का बाबू कैल्शियम का आपका हो जाएगा 40 और ऑक्सीजन का 16, 56 ही होता है, कट करके कितना आ गया 1 मोल। तो चलिए चेक करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का पूछा गया है, कैल्शियम ऑक्साइड का दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे होगा मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल, इससे कर दीजिए मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए अगर आप लोग पुट करेंगे वैल्यू तो यहाँ पर मोल CaCO3 का निकाल रहे हैं हम लोग, तभी वेट इसका निकलेगा। और इसका कोएफिशिएंट बैलेंस करेंगे तो यहाँ 1 आएगा तो कोएफिशिएंट 1 लिखेंगे। इसका भी बैलेंसिंग में 1 ही है, यहाँ फिर 1 ही है। तो इसका मोल आप लोग चेक किए हैं अभी, CaO का मोल कितना निकालें आप लोग 1, यहाँ पर ऊपर में 1 पुट कर दो और इसका कोएफिशिएंट 1 ही है। सबको सॉल्व करेंगे तो CaCO3 का मोल कितना आ गया, CaCO3 का मोल 1 आएगा। अगर किसी का भी कंपाउंड का मोल पता है तो उसका हम लोग वेट निकाल सकते हैं। तो वेट कैसे निकलेगा, वेट CaCO3 का, तो इसका फार्मूला N × फार्मूला यही है बच्चा W बाय मोलर मास, तो इसी से हम लोग वेट निकालेंगे तो ये इधर मोलर मास इंटू में आ जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग N जो निकाले हैं 1 × मोलर मास कितना आ गया हमारा CaCO3 का, तो CaCO3 का मोलर मास कैल्शियम 40, कार्बन 12 और का ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का 48 हो गया और कार्बन 12, 48 12 60 और 40 कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर बच्चा लोग 1 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा आंसर 100 kg। शुरू में हम लोग kg में ही रहने दिए थे तो आंसर किस में आएगा kg में, तो 100 kg किस में आपका ऑप्शन डी। तो थोड़ा सा चेक करना है ना, ये आपका जो फार्मूला है इसको ध्यान रखना, जिसके बारे में पूछा गया है उसको लिखना है, जिसके बारे में दिया गया उसको दोनों को आपस में इक्वल कर देना है, बाकी आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे हम लोग। 29, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। बच्चा पार्टी 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 1 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स पूछा गया है। तो इसके लिए आपको ये फार्मूला पुट करना है, वेट दिया हुआ है और मॉलिक्यूल्स पूछा गया है तो आपको पता होगा N = W बाय मोलर मास होता है, N = Q बाय 6.022 × 10⁻23 होता है और N = V बाय 22.4 होता है। अगर सभी फार्मूला इधर लेफ्ट में N है, राइट में ये चीज़ें जो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अगर N का वैल्यू W बाय मोलर मास है तो N इसके भी बराबर होगा Q बाय 6.022 × 10⁻23 और इसके भी बराबर होगा, मतलब V बाय 22.4। बट ये फार्मूला STP और NTP पे ही लगेगा। तो ये सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब इक्वल होंगे तो जिसके बारे में पूछा, देखिए किसके बारे में पूछा गया है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मतलब ये Q का पूछा गया है, Q पूछा गया है और प्रेजेंट इन 1 ग्राम, ग्राम मतलब वेट दिया हुआ ये, तो इसके बारे में पूछा गया और इसके बारे में दिया, तो इसी दोनों को बराबर करके लिखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो W बाय मोलर मास इक्वल टू Q बाय 6.022 × 10⁻23। चलिए बताइए
W आपके पास क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 1 ग्राम। तो 1 हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, H2। तो H2 का मास कितना होगा, 2 होगा। एक H का 1 तो 2 H का 2 बराबर Q मतलब मॉलिक्यूल्स है ना, और ये 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो बच्चा पार्टी अगर इसको हम लोग उधर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बताइए Q का वैल्यू क्या आएगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन 2 बराबर Q। ये उधर चला गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 3.011 इंटू 10 के पावर 23 क्वांटिटी, मतलब मॉलिक्यूल्स आपका कितना आ गया, 3 इंटू 0.11 इंटू 10 के पावर 23। तो आपका आंसर 3.011 ऑप्शन बी। देखिए आपको ये ध्यान में रखना है, मोल का फार्मूला, मोल का फार्मूला, मोल का फार्मूला, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो जिसके बारे में पूछा गया है वो और जिसके बारे में दिया गया क्वेश्चन में वो दोनों आपस में क्या करेंगे, इक्वल करके निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पे चल रहे थे, 29 30। अभी 20 क्वेश्चन और बचे हुए बच्चे लोग, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने को सीखने को चीज़ें मिल रहा है। दी मैक्सिमम वैल्यू एट STP इज ऑक्यूपाइड। मैक्सिमम वैल्यू STP पर का सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन है, मतलब बड़ा कौन है वो पूछा गया है। 12.8 ग्राम SO2 या फिर ये या फिर ये या फिर ये। चलिए चेक करते हैं हम लोग ज़रा सा इसको। पहला चीज़ कि अभी जो फार्मूला हम बताए थे उसी फार्मूला चेक करो। यहाँ पर 12.8 ग्राम दे रखा है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम चेक करिए कितना आएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको ये करना होगा, अभी हम लोग सीखे थे N = W बाय मोलर मास बराबर Q बाय 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बराबर V बाय 22.4 लीटर में। तो ये चारों अगर आपस में इक्वल है तो जो वेट दिया हुआ है मतलब W, ये दोनों बराबर करिए। तो वेट आपका 12.8, SO2 का मोलर मास बाबू लोग S का 32 और 16 64 हो जाएगा बराबर, इसका वॉल्यूम निकालना है तो V और ये 22.4। चलो इसको चेक करो जल्दी से। इसके बाद अगर हम लोग आगे चेक करेंगे B नंबर, तो B नंबर में क्या है, इसका मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स ये वाला और वॉल्यूम निकालना है, मतलब आपको अगर इसके बराबर करना है। मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6 इसको जल्दी से बताओ कितना आएगा आंसर, 6.02 इंटू 10 के पावर 23। और आपके पास इनका CH4 का क्यूब है इतना, मतलब 6.022 इंटू 10 के पावर 23 फार्मूला से। ये दोनों आपस अगर इसको बराबर करना है, इसको और इसको, तो क्यू आपका क्वेश्चन में ही रहा 10 के पावर 22 और ये फार्मूला से 10 के पावर 23 वाला। अब इनका V बाय 22.4 भी आपको निकालना है और इनका 22.4, इनको सॉल्व करेंगे आप लोग। इसी तरह सभी को आप सॉल्व करिए, देखिए किसका ज़्यादा होता है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा निकलेगा। देखिए अगर ये कट जाएगा तो इधर आएगा तो 22.4 लीटर, यहाँ पर कितना आएगा भी 22.4 लीटर। इसमें चेक करिए, अगर ये इधर जाते हैं तो मल्टीपल वगैरह करके चेक कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको भी पुट करिएगा, इसको भी पुट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31, हाँ यहाँ पे 4.48 लीटर ऑफ मीथेन एट STP इज इक्वल टू। देखिए अगर उनका लीटर दिया हुआ तो वो किन के बराबर है, तो इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको बस ये फार्मूला का यूज करना है। देखो फार्मूला हम बताते हैं, आप लोग चेक करके खुद से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 4 इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 4.48 लीटर, ठीक है। तो ये किसके बराबर होंगे, इतना मॉलिक्यूल्स के बराबर या फिर इतना मोल्स के बराबर या फिर इतना वेट के बराबर। तो आपको पहले लीटर से वॉल्यूम से क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो मोल निकालिए आप। मोल हम लोग कैसे निकालेंगे, फार्मूला आपके पास क्या है, N = देखिए ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, W बाय मोलर मास या फिर Q बाय 6.022 इंटू 10 के पावर 23 या फिर V बाय 22.4 लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये आप आपस में चारों बराबर होते हैं। एसटीपी पर दे रखा है क्वेश्चन में, चारों फार्मूला पुट हो जाएगा। तो आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है, जो भी निकालना, देखिए मॉलिक्यूल्स निकालना है तो वॉल्यूम और इसको पुट कर दो, बराबर कर दो। अगर मोल निकालना है तो वॉल्यूम वाला और ये एन वाला पुट कर दो, ठीक है। तो चलो इसके बाद अगर ग्राम निकालना है वेट, तो ये वॉल्यूम और ये वेट वाला पुट कर दो। तो ये आपका चीज़ें हैं जिससे हम एक पुट करके बता देते हैं, और फिर आप लोग खुद से कर लीजिएगा, है ना। अब इतना समझा दिया जा रहा है तो इतना से आप लोग कर ही सकते हो। चलिए 31 भी आपको सॉल्व करना है ये फार्मूला से। फार्मूला फिर से हम बता रहे हैं, क्या है फार्मूला, n इक्वल टू क्यू बाय 6.022 इंटू 10 के पावर 23, और ये W बाय मोलर मास बराबर V बाय 22.4। एसटीपी दिया मतलब सभी इक्वल होंगे आपस में। तो इसका आंसर आप लोग चेक करना। देखिए वॉल्यूम दे रखा है, मतलब वॉल्यूम को मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए इसके साथ इक्वल करना, कैलकुलेट करके भी निकाल लेना, ठीक है। मोल दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम वाला को इसके साथ बराबर करना, तो यहाँ से भी निकल जाएगा। उसके बाद इसका अगर निकालना है ग्राम, वेट निकालना है, तो ये वॉल्यूम वाला को इसके साथ इक्वल करना है, तो भी निकल जाएगा। फिर देखना कि कौन सा मैच कर रहा है, वो आपका आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मास। सबसे ज़्यादा मास किसका है, तो सबसे ज़्यादा पहले इसका मास निकालिए आप लोग। तो सेम फार्मूला, एक ही फार्मूला बार बार यूज़ करना है बाबू लोग। तो मास अगर चेक करेंगे, देखिए 20 ग्राम सल्फ़र है, तो 20 ग्राम सल्फ़र जो है इसका मास हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 20 ग्राम सल्फ़र, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट मास, तो इसका हम लोग पहले मोल निकाल लेते हैं, n इक्वल टू W बाय मोलर मास। अच्छा, ये तो इसका मास तो दिया हुआ ही है। नेक्स्ट 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मोल आपका दे रखा है 4 मोल, ठीक है बाबू। और इनका हम लोग को निकालना है क्या, मास। तो मास का फार्मूला W बटे मोलर मास, और यहाँ W निकालना है तो n इंटू मोलर मास। तो n का वैल्यू आपके पास कितने हैं, 4, ठीक। मोलर मास कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास CO2 का कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 दूना 32, 12 32 44। तो यहाँ 44 पुट करेंगे, ये 44 को 4 से गुना करिए, आपका W आ जाएगा। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 8 17, 176 ग्राम। तो चेक करो, देखो सल्फ़र 20 था, 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना आता है, 176। अभी सल्फ़र वाला और कार्बन डाइऑक्साइड में तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आ गया। उसी तरह आप लोग इसका चेक करिएगा, 12 पॉइंट इतना एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आप लोग का काम है, चेक करके आपको आंसर, लास्ट में हम आंसर सभी का बता देंगे, है ना, मिला लेना। बट आपको सॉल्व करना है, मेहनत करना है, तभी हो पाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टांस। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सबस्टांस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले 1 ग्राम मतलब 1 मोल पूछा गया। तो 1 मोल में आपके पास क्या 6.02 इंटू 10 के पावर 24 मॉलिक्यूल, नहीं ये नहीं होता है। 1 मोल में क्या आपके पास 4 ग्राम हीलियम होते हैं। हीलियम का मास, एटॉमिक मास 4, तो 1 ग्राम में 4 हो जाएगा। चलो चेक कर लो, देख लो, ध्यान दो। अगर हम लोग इसका चेक करेंगे 4 वाला, तो देखिए इसका n इक्वल टू क्या होता है, W बाय मोलर मास। तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। मोलर W आपके पास नहीं पता है, मोलर मास हीलियम का 4, तो अगर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 ग्राम। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितने सबस्टांस होंगे, 4 ग्राम हीलियम होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चलिए वेपर डेंसिटी क्या होता है चेक करेंगे। वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस ये इज x, देन व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये गैस ये। अगर आपके पास वेपर डेंसिटी दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास आपके पास है, तो उसमें क्या चेक करेंगे। देखिए वेपर डेंसिटी जो भी होता है ना, वो मॉलिक्यूलर मास के हाफ। देखिए वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास जो है आपके पास, उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बताइए आपके पास बोला गया वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस ए इज x, वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ x, देन व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, तब उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो बताइए डिवाइड टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा,
2x इंटू मोलिकुलर मास। तो आपका मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा 2x। तो आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 आपके पास क्या है, इफ मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 26, अगर इसका मॉलिकुलर मास 26 है तो आप बताइए एम्पिरिकल फार्मूला इसका, अगर CH है देन मॉलिकुलर फार्मूला बताइए। देखिए चेक करिएगा, मॉलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए एक फार्मूला होता है n फैक्टर इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो बच्चा लोग n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर निकलता है आपका, n फैक्टर आपका निकलेगा मोलर मास कंपाउंड का, मोलर मास कंपाउंड का बटे एम्पिरिकल फार्मूला मास, मतलब मास आपका एम्पिरिकल फार्मूला का। चलिए देखिए कंपाउंड का मोलर मास कितना दिया हुआ बाबू लोग, कंपाउंड का आपका मास दिया हुआ है 26। अगर हम लोग चेक करेंगे CH का एम्पिरिकल फार्मूला का मास, तो C का 12, H का 1, कितना हो गया 13, डिवाइड होगा कितना आएगा 2 आएगा। चलिए चेक करते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला आपके पास कितना आ गया, n फैक्टर आपके पास 2 आए, एम्पिरिकल फार्मूला CH है, मल्टीपल करो, ये आपका हो जाएगा C2H2। तो मॉलिकुलर फार्मूला आपके पास C2H2, इसका आंसर आपका 36 का C2H2। चलिए देखिए जितने भी न्यूमेरिकल वाले चीज़ें हैं उसको हम फार्मूला बता देते जा रहे हैं, उसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, लास्ट में हम आंसर बता देंगे सभी का, वहाँ से मैच करवा लीजिएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं 37 में, सिंबल ऑफ प्रीफिक्स ऑक्टो इज एक्टो यूज्ड इन द SI सिस्टम। तो एक्टो का सिंबल क्या होता है बच्चा लोग, ये होता है Y, ठीक है। आगे देखो कितना हलवा सा क्वेश्चन है, मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 का मॉलिकुलर मास, कार्बन 1 है, इनका मास 12 होता है, ऑक्सीजन 2 है, इनका मास 16 होता है। तो सॉल्व करिए, 12 बन जा ये 16 दूना 32, तो आपका 44 आ गया। तो 44 मॉलिकुलर मास मतलब U, 44 U, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन, 1 मोल कैल्शियम जो कितना कंटेन करता है। तो बच्चा लोग हम लोग जानते हैं 1 मोल जो होते हैं वो अविगाडो नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 के बराबर होते हैं। तो किस में दिख रहा है आपको जी, ये आपका 22 नहीं होगा, 6.0, ये आपका ऑप्शन बी, 1 मोल में अविगाडो नंबर, ये आपका रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, द मॉलिकुलर मास ऑफ CH4 का मॉलिकुलर मास। तो बाबू लोग CH4 का मॉलिकुलर मास, कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, इनका एटॉमिक मास 1। तो अगर 12 के 4 सॉल्व करेंगे, 12 4 16, मॉलिकुलर मास मतलब U, तो 16 U आपका ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। देखिए जो आपका रेशियो आता है ना, रेशियो वाला जो चीज़ें है कि सॉल्यूट का जो रेशियो है और सॉल्यूशन का टोटल मोल का रेशियो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ऑप्शन सी मोल फ्रैक्शन। जहाँ भी क्वेश्चन में रेशियो आ गया मतलब मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे 42, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। अगर एयर में 1 मोल हम लोग कार्बन जला रहे हैं उसमें कितना CO2 मिलेगा। तो बच्चे लोग बहुत आसान क्वेश्चन, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले कार्बन रिएक्शन लिखिए, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो क्या बनेगा CO2। तो आपसे बोला गया द अमाउंट ऑफ CO2 कितना, मतलब मास इसका पूछा गया है, दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन का मोल दिया हुआ कितना 1 मोल। स्टोइकियोमेट्रिक देखिए जिसके बारे में दिया हुआ है, जिसके बारे में पूछा गया उसको बराबर करिए, मोल कार्बन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कार्बन का बराबर मोल CO2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट CO2 का। रिएक्शन बैलेंस है 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कार्बन का 1 होगा, CO2 का भी 1 होगा। चलिए पुट करिए, कार्बन का मोल 1 दिया हुआ है, कार्बन का कोएफिशिएंट 1 है, बराबर CO2 का मोल हम लोग को निकालना तभी उसका वेट निकलेगा, CO2 का कोएफिशिएंट 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, CO2 का मोल कितना निकल गया बाबू लोग 1 मोल। अगर इसका 1 मोल निकला तो इसका वेट कितना निकलेगा, वेट का फॉर्मूला
N इक्वल टू W बाय मोलर मास, तो वेट का फार्मूला N इंटू मोलर मास, तो N आपके पास कितना है 1, तो CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, तो इंटू कर दो, कितना आ गया 44 ग्राम। आंसर आपका 42 का C 44 ग्राम। एक बार देख लेना, फिर से रिवीजन कर लेना, आगे चलते हैं। दी SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, बहुत हलवा क्वेश्चन। टेम्परेचर का यूनिट SI वाला कौन सा होता है, केल्विन होता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, 60 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस इज फाउंड टू हैव कार्बन 24 ग्राम, हाइड्रोजन 4 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, देखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास 60 ग्राम दिया रखा है ना, उसमें जब एनालाइज किया गया तो कार्बन 24 ग्राम था, हाइड्रोजन 4 ग्राम था, ऑक्सीजन 32 ग्राम है, तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हम लोग टेबल बनाएंगे, देखिए टेबल में ये है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एलिमेंट से, एलिमेंट में आपका कार्बन है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हम लोग कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे इधर देखिएगा, आपके पास एलिमेंट, उसके बाद इसका वेट कितना दिया हुआ है, उसके बाद N निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल, W बाय मोलर मास करके या फिर एटॉमिक मास करके, जो आएगा मोल वही उसका एटम चलेगा। एलिमेंट आपके पास कौन कौन सा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का वेट कितना दे रखा है बाबू क्वेश्चन में 24, हाइड्रोजन का वेट 4, ऑक्सीजन का वेट 32। मोल कैसे निकलेगा, वेट इनका 32, इनका 4, इनका 32। वेट को डिवाइड कैसे करना है, एटॉमिक मास, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। चलिए चेक करिए, 12 को 2, 24 को 12 से 2 बार में, 4 को 1 से 4 बार में, और ये 16 को 32, मतलब 32 को 16 से 2 बार में। इसका संख्या कितना आ गया एम्पिरिकल, अब जो कटे इसमें सबसे छोटा जो उसे डिवाइड करिए, 2 से 2 से 2 से, कट के 1 आ गया, कट के 2 आ गया, कट के 1 आ गया। मतलब जी कार्बन एम्पिरिकल फार्मूला जो इसका होगा, कार्बन की संख्या कितने आए, कार्बन 1 मतलब C होगा, हाइड्रोजन की संख्या 2 मतलब H2 होगा, ऑक्सीजन की संख्या 1 मतलब CH2 वो होगा। तो इसमें CH2 वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो भी वेट या वेट की जगह परसेंटेज भी अगर है तो परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करके जो आएगा उसको सबसे छोटा वाले से भाग दे करके ले आना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 के बाद 45, बच्चा लोग व्हाट विल बी द मोलारिटी, मोलारिटी का फार्मूला बाबू लोग आप लोग को अभी कुछ देर पहले हम बता रखे थे स्टार्टिंग में। मोलारिटी का फार्मूला आपके पास ये था, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन दैट कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर। देखिए मोलारिटी का फार्मूला M इक्वल टू W बाय मोलर मास इंटू 100,000 अपॉन वॉल्यूम ml में। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर वेट कितना दिया हुआ है 5.85, मोलर मास NaCl का 58.5 होता है, चेक करना NaCl, Na का 23 और Cl का 35.5, दोनों ऐड कर दो 98.5। इसके बाद इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम आपके पास कितने हैं 500 ml में रखना 500। चलिए कट करिए, 0 से 0, 2 0 ख़त्म, ये पॉइंट नीचे आएगा तो नीचे कितना जीरो आएगा बाबू लोग, अच्छा अभी छोड़ दो, यहाँ पर अभी पॉइंट यहाँ पर ऐसे करो 5.85 अपॉन 58.5, ऊपर में क्या बचा, अच्छा ये भी कट जाओ 5 और ये 10, 2 बार में तो ऊपर 10 2 बचा। अब इसके बाद ये 2 पॉइंट हटेगा तो नीचे आपके पास 2 जीरो आएगा, 1 पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1 जीरो हो जाएगा। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब क्या बचा, ये 2 और ये 10 कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। अब यहाँ बचा 585, नीचे भी 585 इंटू ऊपर में ये 1/5 बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे ये 550 से कट गया 1/5, 1/5 को हम लोग 0.2, तो आंसर 0.2 मोल पर लीटर, ऑप्शन सी होगा। थोड़ा चेक कर लेना अच्छा से। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग
46, तो 46 द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज। देखिए 6 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ मोल कितना, बहुत हलवा क्वेश्चन। n इक्वल टू डब्ल्यू बाय मोलर मास। तो W कितना दिया रखा है बाबू लोग, 6 ग्राम, तो 6 मोलर मास कार्बन का 12, एटॉमिक मास मोलर मास जो भी लेना है वो 12। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1/2 और 1/2 का मतलब 0.5, तो आपका ये 0.5 मोल, ऑप्शन बी आपका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट द मोस्ट। तो बाबू लोग वेट अगर मोस्ट है तो उसको फिर से वही निकालना है, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन मतलब 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल नाइट्रोजन में कितना होगा, तो 1 मोल नाइट्रोजन में उसका वेट 14 होता है जी। n इक्वल टू डब्ल्यू बाय मोलर मास, तो n 1 ग्राम मतलब 1 मोल, W बाय मोलर मास, तो मोलर मास नाइट्रोजन का 14, यहाँ पर 14 पुट करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो आएगा W इक्वल टू ये उधर जाएगा मतलब 14 आ जाएगा, ठीक है। इसका 1 मोल वाटर, तो 1 मोल वाटर का फिर से वही फार्मूला W मतलब n इक्वल टू डब्ल्यू बाय मोलर मास, तो 1 मोल, तो n की जगह 1, W निकालना है, मोलर मास वाटर का 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 18 उधर गया, W कितना गया 18। चलिए यहाँ पर नाइट्रोजन का 14 आया, वाटर का 18 आया, और ऑप्शन आपके पास क्या है 1 मोल सोडियम, तो 1 मोल सोडियम फिर से निकालिए, n इक्वल टू डब्ल्यू बाय मोलर मास, तो 1 मोल मतलब n का वैल्यू 1, W मोलर मास कितना है बाबू सोडियम का, एटॉमिक मास 23, यहाँ पर वेट कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। चलो बाबू लोग देखो बच्चा लोग बता दो, सबसे देखो ये मॉलिक्यूल्स का कम ही होगा, तो आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है, नाइट्रोजन का 14, वाटर का 18 और सोडियम का 23, तो अभी तीनों में से ज़्यादा किसका दिखा, सोडियम का। ये मॉलिक्यूल्स है तो मोल से मॉलिक्यूल छोटे होते हैं इसलिए इसका कम ही होगा, तो आपका सबसे ज़्यादा किसका होगा, सी वाला का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बच्चे लोग, ख़त्म होने वाला है, टोटल आपका 47 हो चुका है। 48 थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। 48 क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl। देखिए बच्चा पार्टी, अगर आपको पूछा गया है क्या मोलालिटी, तो मोलालिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मोलालिटी मतलब छोटा m, ठीक है, इसका फार्मूला होता है n सॉल्यूट बाय W सॉल्वेंट kg में, ठीक है बाबू लोग। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सॉल्यूट का जो मोल है वो निकलता है W बाय मोलर मास, और ये अगर kg को ग्राम में करेंगे तो ऊपर 1000 करना होगा, और नीचे हमारा W सॉल्वेंट का किस में आ गया, ग्राम में आ गया। तो बच्चा पार्टी बताओ वेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 18.25, मोलर मास HCl का बाबू लोग H का 1 और Cl का 35.5 मतलब कितना हो गया 36.5, और इसका ऊपर में 1000 और नीचे सॉल्वेंट का ग्राम में कितना दे रखा है 500। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 18.5 ये कितना बार में कटेगा बाबू लोग, ये डबल है मतलब ये यहाँ पर 2 बार में, मतलब आ गया जी ये आपका 10 और ये 5 यहाँ 2 बार में। तो बच्चा पार्टी ऊपर में कुछ नहीं बचा 2 बचा, नीचे में कुछ नहीं बचा 2 बचा, फिर से कट जाएगा, कितना आ गया 1, तो मोलालिटी आपका कितना आ जाएगा 1 मोलल, तो 48 का बी हो जाएगा। 49 का बच्चा, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP, तो जो वॉल्यूम है 1 मोल का NTP पे, कोई भी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट का 50, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इथाइन इज। इथाइन का एम्पिरिकल फार्मूला, पहले बच्चे पढ़े इथाइन का फार्मूला बताइए। इथाइन, इथ मतलब 2 कार्बन और आयन मतलब अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन 2 तो हाइड्रोजन आपका 2 दूना 4 2 कम, C2H2। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा बच्चा पार्टी, ये इथाइन का फार्मूला हो गया, इथाइन का फार्मूला C2H2, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला, तो इसमें जो सिंपल रेशियो निकालिए 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, कट जाएगा 2 2 से मतलब 1:1 मतलब कार्बन और हाइड्रोजन CH, तो आपका ये CH। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, अविगाडो नंबर इज इक्वल टू, अविगाडो नंबर किसके बराबर, अच्छा हलवा क्वेश्चन है ये, 20 नहीं 22 नहीं 21 नहीं, किसके बराबर 6.022 × 10⁻23, तो ऑप्शन डी आंसर।
चलिए एक बार आप लोग क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन का सिर्फ फार्मूला बताए थे, आपको आंसर मैच करवाना है, तो यहाँ पे आप आंसर चेक करेंगे। आंसर आप चेक करो, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 1 से 24 तक आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, 25 से आपका 51 तक यहाँ आंसर है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है। थैंक यू।